बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस के अंदर एक टेबल को क्रिएट करेंगे और डेटाबेस को लिंक कराएंगे बैकएंड के साथ, और बैकएंड के थ्रू हम लोग क्वेरी देंगे और उस क्वेरी के थ्रू जो होगा वो फ्रंट एंड पे हमारा डाटा जो है डेटाबेस से डिस्प्ले होगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फ्रंट एंड पे डाटा एंट्री की थी और डेटाबेस में डायरेक्टली स्टोर कराई थी बैकएंड के थ्रू। इस वीडियो में हम लोग डेटाबेस में डाटा को स्टोर कराएंगे और बैकएंड पे हम लोग क्यूरी देंगे और उस क्यूरी की मदद से फ्रंट एंड पे हमारा डेटाबेस में जो डाटा स्टोर है वो फ्रंट एंड पे डिस्प्ले होगा। पहले तो अपनी डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। लोकल होस्ट php माई एडमिन, इस पे हम लोग एक bgnu की मेरे पास एक डेटाबेस है। इस डेटाबेस में मैं एक टेबल को क्रिएट कराती हूँ। इसमें मैं लिखूंगी कोर्स डिटेल्स, कोर्स अंडरस्कोर डिटेल्स। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आईडी लिखवा लेती हूँ। आईडी को मैं ऑटो इंक्रीमेंट करूँगी और ये प्राइमरी की बन जाएगी मेरी। इसके बाद मैं लिख रही हूँ यहाँ पे कोर्स का नेम। कोर्स को मैं कराऊंगी वार्ड। यहाँ पे मैं लिख दूँगी इसकी लेंथ 300। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगी लेक्चरर, इसको भी वार्ड कर दूँगी। इसकी लेंथ में लिख दूँगी 300। इसको सेव कराते हैं। अब मेरी डेटाबेस जो है, डेटाबेस में मेरे टेबल क्रिएट हो चुका है। टेबल का मेरे का नाम है कोर्स डिटेल्स और कोर्स डिटेल्स में मेरे पास 3 जो कॉलम्स हैं आईडी, कोर्स और लेक्चरर, वो मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब मैं इंसर्ट पे जाके डाटा को इंसर्ट करूँगी। उसका फ़ायदा क्या है, उसको ऑटो इंक्रीमेंट करने का फ़ायदा ये है कि मुझे यहाँ पे आईडी में ना मुझे वैल्यू लिखनी नहीं पड़ेगी। मैं डायरेक्ट कोर्स पे लिखती हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, और लेक्चरर में मैं लिख रही हूँ डॉक्टर मोहम्मद शहजाद नज़ीर। ठीक है, एक और ऐसे लिख सकते हैं। मैं लिख रही हूँ डेटाबेस मोहम्मद हसन इफ्तिखार। इसको गो कराती हूँ। मेरे पास ये क्यूरी लिख के आ गई इधर। ठीक है, बैकएंड के थ्रू हम लोगों ने इसको करवाना है। यहाँ पे मैंने एक फाइल जो है वो बनाई हुई है fetch data and display.php अपने यूट्यूब चैनल के फोल्डर में। ठीक है, जो htdocs में पड़ा हुआ है और htdocs XAMPP में पड़ा हुआ है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हेडिंग लिखते हैं उसकी HTML के टैग के थ्रू। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कोर्स डिटेल्स। कोर्स डिटेल्स लिख के हम लोगों ने हेडिंग के टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, इसको सेव करा के इसका आउटपुट लेके देखते हैं। तो ये आ गया लोकल होस्ट स्लैश यूट्यूब चैनल fetch data and display.php मेरी वो थी, तो उसमें मुझे ये शो हो गया कोर्स डिटेल्स। ठीक है, अब हम लोग PHP का कोड लिखते हैं। PHP स्टार्ट करना हमें पता है कि ये इस तरह से ये स्टार्ट होती है और इस तरह से ये क्लोज होती है। PHP को स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाएंगे a। इसमें मैं एक फंक्शन को कॉल करी हूँ mysqli कनेक्ट। ये फंक्शन क्या करेगा, ये मेरी बैकएंड को कनेक्ट कर देगा MySQL के डेटाबेस के साथ। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, होस्ट का नेम, उसके बाद यूजर नेम का नेम, पासवर्ड एंटर करना है और डेटाबेस का नेम। ठीक है, होस्ट जो है वो लोकल होस्ट है। जो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम होता है MySQL का वो है रूट। बाय डिफॉल्ट जो पासवर्ड होता है वो कुछ भी नहीं होता, खाली। और मेरी डेटाबेस का जो नेम है वो है bgnu के नाम से मेरी डेटाबेस है। ठीक है, अब जो दूसरा हम वेरिएबल बनाएंगे SQL के नाम से इसको मैं बना रही हूँ और इसमें हम लोग अपनी क्यूरी लिखेंगे।
सिलेक्ट हम लोगों ने डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए हम जो MySQL पे क्यूरी लिखते हैं वो होते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम और आगे हमारे टेबल का नेम, टेबल का नाम है मेरा कोर्स डिटेल्स के नाम से, टेबल मेरा इस नाम से आ गया। उसके बाद मैं इसको क्लोज कर दिया, देख सकते हैं मेरा टेबल किस नाम से था, टेबल है मेरा कोर्स डिटेल्स, कोर्स अंडरस्कोर डिटेल्स के नाम से, ठीक है। अब इसको डिस्प्ले भी कराना है, क्यूरी पास भी करनी है, तो उसके लिए हम लोग एक न्यू वेरिएबल बनाते हैं रिजल्ट का नाम से res। इसमें हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे MySQLi क्यूरी। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, सबसे पहले इसमें लिंक देना है और दूसरे नंबर पे हम लोगों ने अपनी क्यूरी देनी है जिसका रिजल्ट हमें चाहिए। तो सबसे पहले लिंक हमारा है $a में, $a। उसके बाद हमारी जो क्यूरी है वो है $SQL में, क्लोज कर दिया, ठीक है। अभी इससे जो है ना, अभी इससे कुछ भी नहीं आएगा, इसको रन करके देखते हैं, इससे हमारे पास वो आएगा जो हम लोगों ने डेटाबेस में डाटा स्टोर किया है। गो की यहाँ पे हमारी क्यूरी थी, हम इसको रन करते हैं, Ctrl+S करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कोर्स डिटेल्स में, तो मैंने सिर्फ वो इंसर्ट करा के गो कराया था और मेरे पास ऊपर क्यूरी आई थी। जब मैंने इसको सेव करा के रन कराया, सेव कराया है ना, तो जब इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास वो एंट्री आ गई। ऑटो इंक्रीमेंट किया था तो ये आईडी हमारे पास आ गई 1 और 2। ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस ये तो हम लोगों ने इंसर्ट की थी। दोबारा से इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मोहम्मद नबील अकरम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोर्स लिख रही हूँ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फातिमा। गो कराया, क्यूरी आई, ये यहाँ पे मुझे शो भी हो रहा है कि जो 2 रोज जो है ना, ये वाली क्यूरी जो है ना ये अब इंसर्ट होगी, ठीक है। दोबारा से इसी को कराते हैं, रिफ्रेश कराते हैं कोर्स डिटेल्स को, और ये भी मेरी जो 2 और मैंने ऐड की थी कॉलम्स में, 2 रोज ऐड की थी तो वो भी मेरी ऐड हो गई हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या कराना है, अब हमने इसको इस पे डिस्प्ले कराना है यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वाइल की लूप चलाते हैं। वाइल लूप में हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे डाटा, उसमें हम लोग एक फंक्शन को कॉल करेंगे MySQLi fetch array। इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। ये फंक्शन क्या करेगा, ये डाटा को फेच करेगा। डेटाबेस में ये जो सारा डाटा स्टोर है ना, इसको इन अरेज में से ना वो डाटा को फेच करेगा। और हम लोगों ने फेच करना है ना, तो फेच हमने कहाँ से करना है, हमने इससे करना है फेच। इस लाइन से हम लोगों ने डाटा को फेच करना है, क्योंकि लिंक भी इधर है और क्यूरी भी इधर है। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे रिजल्ट, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर इसको क्लोज किया। अब यहाँ पे हम लोग कराते हैं इको डॉलर डाटा में से सारा ये जो सारी क्यूरी है, जो सारी अरे स्टोर है, वो इसमें आगे स्टोर हुई है ना, तो हम इसमें से डिस्प्ले कराएंगे डाटा आईडी। क्लोज करा लिया, उसके बाद फिर से कराया इको डॉलर डाटा में से हम लोगों ने, अब हम लोगों ने किस चीज को डिस्प्ले कराना है, कोर्स। उसके बाद अब थर्ड जो चीज है वो है इको डॉलर डाटा। अब यहाँ पे हम लोग कराएंगे जो थर्ड चीज थी वो थी लेक्चरर। ये भी मेरे पास आ गया। अब इसको सेव करा के देखते हैं हमारे पास आउटपुट आता है कि नहीं आता, या कोई एरर आता है। उसने मुझे क्या एरर दिया है कि लाइन 18 पे मेरे पास एरर है।
लाइन 18 पे मेरे पास एरर है और उसने एरर क्या दिया है कि ये वाली जो ब्रैकेट है ये हमने क्लोज नहीं की। इसको क्लोज करके देखते हैं कि एरर आता है या फिर चलता है कुछ। अब ये मेरे पास डिस्प्ले हो गया, ये आ गया आईडी, ये आ गया कोर्स का नेम, ऑपरेटिंग सिस्टम और साथ ही लेक्चरर का नेम। अब इसको सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे हम लोग MySQL को क्लोज कर दिए, यहाँ पे HTML का टेबल स्टार्ट कर दिया। टेबल border is equal to 1, width is equal to 50% width कर दी, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने कर दी अपनी HTML स्टार्ट, अपनी PHP को स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये हमें पता है कि जब हम लोग HTML की कोई चीज़ किसी चीज़ को PHP में रन कराते हैं ना, तो उसको हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। डबल कॉमास या इन्वर्टेड कॉमास में हम इसको लिखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, TR जो टेबल में टेबल की रो क्रिएट करने के लिए TR यूज़ होता है। उसके बाद इको कराएंगे, सेम TD स्टार्ट करेंगे। TD स्टार्ट किया, डाटा के बाद हम लोग दोबारा से इको करा के TD को क्लोज कर देंगे। TR एंड पे जाके क्लोज होगा, न्यू TD बनेगी और न्यू TD जो है TD क्लोज होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने TD को स्टार्ट कराना है, इन्वर्टेड कॉमास, TD को स्टार्ट कराया, को इन्वर्टेड कॉमास और इसमें हम TD को क्लोज करा दिया, ठीक है। दोबारा से ऐसे ही TD को क्रिएट करेंगे। मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, आप दोबारा टाइप कर लीजिएगा और इसके बाद इसको TD को क्लोज कर दिया। एंड पे हम लोग अपने TR को भी क्लोज करेंगे। इको कराया, इन्वर्टेड कॉमास, TR को क्लोज कराया, सेमीकोलन लगा दिया। अब देखते हैं, एक दफ़ा देख लेते हैं। TR स्टार्ट किया, TD स्टार्ट किया, इस TD को क्लोज कर दिया, फिर से TD स्टार्ट किया, TD को क्लोज कर दिया, फिर से TD स्टार्ट किया, TD को क्लोज कर दिया और TR जो स्टार्ट किया था उस TR को क्लोज कर दिया। इसको सेव करा के रिफ्रेश कराते हैं। तो मुझे एरर दिया यहाँ पे, मेरे कोड में मसला है। मेरे कोड में कहाँ पे मसला, इको TR, टेबल को मैंने क्लोज नहीं किया। ये टेबल को मैंने स्टार्ट किया था, इस टेबल को मैंने क्लोज करना है। टेबल को क्लोज कर लेते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। अब मुझे एरर दे रहा है। अब वो मुझे डिस्प्ले पता क्या करेगा, वो मुझे डिस्प्ले करके दे रहा है ये चीज़, मुझे डिस्प्ले ये चीज़ करके दे रहा है। टेबल में हमने TR स्टार्ट किया, TD को स्टार्ट किया। अब यहाँ पे मसला मेरे पास किस चीज़ में आ रहा है, ये मेरे पास इस तरह से इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे PHP नहीं लिखा। इसको सेव कराते हैं, रिफ्रेश कराते हैं, तो मेरे पास ये आ गई, ये आईडीज आ गई, कोर्स आ गए और उनके लेक्चरर्स भी आ गए। हमारा जो एरर था वो यहाँ पे था कि हमने यहाँ पे PHP नहीं था लिखा, सिर्फ ऐसे लिखा था। PHP लिखने से वो सही आउटपुट आ जाती है। ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।